दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा कि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एचआर सर्टिफिकेशन कोर्सेज के बारे में 2021 के अंदर, जो आपको बहुत फायदेमंद रह सकता है अगर आप एचआर में अपना फ्यूचर देख रहे हो या एचआर की लाइन में जाना चाहते हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका नगर की नई वीडियो में, जहां पर आपको मिलती है सिर्फ काम की बात, बिना कोई बकवास, थोड़ी सी जिम्मेदार के साथ। तो दोस्तों, 2021 के अंदर 2020 के अंदर भी जो बिजनेसेस हैं उनको एक अपनी एचआर की पर्सनल टीम बैठानी ही पड़ती है, जो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो इस फील्ड के लिए जो जॉब्स हैं वो बढ़ तो जा काफ़ी रही हैं। तो इसके मैं बिना कोई टाइम गवाए डायरेक्ट अपने 5 जो मैंने सेलेक्ट कर रखे 5 बेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज पर चलूंगा एचआर के। तो अपने डायरेक्ट 5 कोर्सेज पर चलते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक्डइन लर्निंग का डेवलप योर एचआर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल, 6 घंटे 15 मिनट का एक कोर्स है, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का। फ्री भी मिल सकता है, मंथली पर सब्सक्रिप्शन आपको मंथली बेसिस का देना पड़ेगा, तभी ये फ्री, कुछ नहीं है। विलियन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट इन एचआर मैनेजमेंट, इसका 8 से 12 वीक का एक कोर्स रहेगा बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए। फिर है वॉटन यूनिवर्सिटी का एचआर मैनेजमेंट एनालिटिक्स प्रोग्राम, फिर कोर्सेरा का है, फिर SHRM का 4 वीक का बिगिनर इंटरमीडिएट $950 का। अब इनके बारे में, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो अपनी अब हेडिंग है वो आर ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज फॉर, मतलब ये एचआर के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज किन लोगों के लिए। अगर आप एचआर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों से मेंटरशिप्स को, लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि जब आप लोगों से बात करोगे तो आपको उनको नर्चर करना है, उनको उठाना है ऊपर, कि भैया हाँ, उस बंदे को 0 से लेके 100 नंबर तक लेके जाना है उसकी ग्रोथ में। तो अगर आपकी अंदर ये स्किल्स है, नहीं तो आप इनको ग्रो करना चाहते हो, तो एचआर डिपार्टमेंट आपके लिए है। ये कोर्सेज सर्टिफिकेशन बिल्कुल आपके लिए, जो मैंने ऊपर 5 बताए थे। दोस्तों, अब अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एचआर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। देखो, मेन 2 तरीके के सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम होते हैं। जो 2 सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी इंडस्ट्री के अंदर, बिजनेस के अंदर बहुत वैल्यू। तो पहला होता है HRCI द एचआर सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट, और दूसरा है सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि SHRM। ये 2 इंस्टीट्यूट हैं, इनके सर्टिफिकेट्स बहुत वैल्यू रखते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो भी इन 2 सर्टिफिकेट्स को की बहुत मान्यता रखते हो, तो मानते हैं। इनको अलग से भी दे सकते हो, नहीं तो इन इंस्टीट्यूट में जाके सीखो, फिर इन इंस्टीट्यूट के अंदर जाके वो एग्जाम दो, सर्टिफिकेट आप लेके आ जाओ। नहीं तो उससे पहले आप किसी लिंक्डइन से, कोर्सेरा से, यहाँ से करके उनके भी सर्टिफिकेट लेके और फिर इनके सर्टिफिकेशन का एग्जाम देके ये सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो। बहुत सारे सर्टिफिकेशन देते हैं, पर ये 2 मेन एजेंसीज और इंस्टीट्यूट्स के नाम है जो मैंने आपको ये 2 बताए हैं। डायरेक्टली एडवांटेजेस पर चलते हैं कि क्यों आप इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को ऑनलाइन लो, ना कि ऑफलाइन। देखो, अब तो कोरोना चल रहा है, तो एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भैया आपको कोरोना वायरस ना हो या कोविड-19 ना हो, इसलिए आप ऑनलाइन लो। नहीं तो जो 3 रीज़न जो बेसिक होते हैं, बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। जैसे कि आप कम समय में ज़्यादा सर्टिफिकेशन ले सकते हो, कोर्सेरा का भी कर सकते हो, लिंक्डइन का भी कर सकते हो, या और अदर जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी कर सकते हो। टाइम टेक्स मेक्स एचआर सर्टिफिकेशन मोर वैल्यूएबल। इसका क्या मतलब है, ऐसा इंडस्ट्री में माना जाता है कि आपके पास एचआर टीम में या एचआर फील्ड में जितने सर्टिफिकेट्स हैं, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ती है और जल्दी जल्दी प्रमोशन होता है। मेरा नहीं, इंडस्ट्री मानती है। कभी मेरे पीछे पड़े। नेटवर्किंग का क्या मतलब है, एचआर टीम्स में लीडरशिप स्किल होती है, तो नेटवर्किंग बड़ा काम आती है। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा। तो अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में, कि ऑनलाइन एचआर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में एनरोल करने का ऑनलाइन क्या घाटा है। सबसे बड़ा घाटा और जो सबसे मेन है, मैं वही बताऊंगा, एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। $900, $500 का एक वो सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। बट वो ये 5 महीने 6 महीने, कुछ तो 10 महीने का भी होता है, 4 से 5 वीक का भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, वेरी करता है, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है एचआर के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या सर्टिफिकेशन कोर्सेज के। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन फैक्टर्स जो आप कंसिडर कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चूज करने से पहले एचआर का। जैसे मैंने आपको 5 कोर्स बताया, उसमें से तो ये 3-4 पॉइंट आपकी हेल्प करेंगे कि आप कौन सा चूज करो। पहला है स्कूल क्रेडेंशियल। स्कूल क्रेडेंशियल मतलब है जो ऑनलाइन एचआर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, बहुत सारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे मैंने कोर्सेरा और लिंक्डइन भी रखे थे। बट ये जो इनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू है ना, वो एचआर फील्ड में इतनी मान्यता नहीं रखती। जैसे कि मैंने बताया था HRCI और SHRM, जो 2 इंस्टीट्यूट बताए थे उनके नाम, जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं एचआर फील्ड में, अगर आप जाना चाहते हो या एचआर टीम में आप जाना चाहते हो। तो दूसरा पॉइंट है इंस्ट्रक्टर्स ऑफ कोर्सेज, मतलब जो पढ़ा रहा है वो बंदा कौन है। आप टीचर के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करो कि जो उसका टीचर है वो कौन है, कैसे है, उसकी कितनी वैल्यू है, तो उसी हिसाब से आपको क्वालिटी भी मिलेगी उस कोर्स के अंदर। क्योंकि लीडरशिप स्किल यार बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्किल्स में टॉप पर है ये स्किल। तीसरा है कोर्स का इंगेजमेंट लेवल, आपको मजा भी आना चाहिए पढ़ते हुए, तो ये चीज़ भी चेक करना जरूर।
चौथा डिस्काउंटेड कोर्स फी। देखो ज़्यादा कोर्स की फ़ी भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने $1000 $1500 का ले लिया, कुछ 5-6 वीक का या 4-5 महीने का भी ले लिया तो वो भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो चेक करना कि जिस टाइम डिस्काउंट हो या तो ट्राई करना है आपको डिस्काउंट मिल जाए, या तो कोर्स भी थोड़ी सी कम हो जाए। तो अब चलते हैं FAQs पर, जो कि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन होता है, डू आई रिक्वायर एन ऑनलाइन HR सर्टिफिकेशन टू वर्क इन HR टीम या HR जो टीम होती है HR की? तो मेरा आंसर है नहीं, आपको कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है HR टीम में काम करने के लिए। वो सर्टिफिकेशन आपको इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सैलरी अच्छी मिले और इंसेंटिव्स भी मिले और उसमें प्रमोशन भी जॉब में जल्दी मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन होता है, हाउ मच इज इट टू गेट ऑनलाइन HR सर्टिफिकेशन? देखो बहुत महंगा पड़ता है। जो मैंने 2 इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए थे, HRCI और SHRM, उसके एग्जाम देंगे $500 पर एग्जाम को भी आपको देना पड़ सकता है इंडिया में। मेरे को पता नहीं अभी करेक्ट प्राइस क्या चल रहा है इसका। तो अपना तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, आर ऑनलाइन HR सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स यूनिवर्सल? यस, देखो जो प्रोग्राम्स होते हैं सारे प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सबका अलग अलग होता है। मेन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का मोटिव यही रहता है, जो बंदा जॉब कर रहा है आप उसको हैंडल कर रहे हो, उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, सबका मेन मोटिव यही रहता है। तो क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू टेक दी HR सर्टिफिकेशन एग्जाम ऑनलाइन? यस, आप जो HR का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है उसको एग्ज़ाम ऑनलाइन दे सकते हो। फीचर्स, SHRM और HRCI का भी एग्जाम्स आप ऑनलाइन दे सकते हो, उनके इंस्टीट्यूट्स में एनरोल वगैरह करके ऑनलाइन एग्जाम आप बिल्कुल दे सकते हो। शेड्यूल कर लेना आपके अपने प्रेफरेबल टाइम पर। हम अपने कंक्लूजन पर आ चुके हैं कि हमें कौन सा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एग्जाम लेना चाहिए HR डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए या अपने प्रमोशन के लिए या सक्सेस के लिए। तो देखो मेरी मानो तो अगर आपकी सारी जो क्वालिटीज़ हैं और रिक्वायरमेंट है वो मैच करती हैं SHRM का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप उस एग्ज़ाम को ज़रूर दो और उसको ले लो, सर्टिफिकेशन अपने पास रख लो, क्योंकि उस जो सर्टिफिकेशन की वैल्यू है यार वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में और बिजनेस में भी लोग उसको मान्यता ज़्यादा देते हैं। और जो मैंने दूसरा भी बताया था, क्या नाम था उसका, HRCI या SHRM, ये दोनों सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो भी HR डिपार्टमेंट में आपकी जॉब जो है वो बहुत अच्छी लगने वाली है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। नहीं तो आप छोटे मोटे कोर्सेज जैसे कोर्सेरा हो गया, उदेमी हो गया, इन सब के स्किल शेयर हो गया, इन सब से करते रहो, थोड़ा थोड़ा सर्टिफिकेट इनसे लेते रहो, क्योंकि HR में ना देखो एक तो मेन होता है डेली नई नई टेक्नोलॉजीज या स्कीम्स या कुछ भी नई नई चीज़ें आती रहती है, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। तो लर्निंग तो मतलब आपको हमेशा करते ही रहनी पड़ेगी। बट ये जो 2 मेन सर्टिफिकेट है अगर आपके पास होंगे तो आपका करियर बिल्कुल बूम रहेगा, बूस्ट हो जाएगा आपका करियर एक तरीके से ही है। पर उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मीट करनी पड़ेगी। अगर आप कि वो क्वालिफिकेशन मीट करते हैं तो वो एग्जाम आप बिल्कुल दो, ऑनलाइन दे सकते हो आप, जैसे मैंने FAQs में बताया। दोस्तों बस आज की वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको दबा दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और फटाफट से 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे करा दो। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो कोई बात नहीं, मेरी दूसरी वीडियो देखो, क्या पता वो अच्छी लगे।